दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? अभी तक की हुई खोजों में मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट, हड़प्पा और एंशिएंट चाइना की सभ्यताओं को सबसे पुराना माना जाता है। इनमें से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जिसका पीरियड लगभग 4000 से 3500 ईसा पूर्व माना जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन मानी जाती है। इसके बाद नाम आता है एंशिएंट इजिप्ट का, जिसका पीरियड लगभग 3100 ईसा पूर्व माना जाता है। एंशिएंट चाइना को इनमें से सबसे अर्ली सिविलाइजेशन माना जाता है, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, जिसको लगभग 3300 ईसा पूर्व का माना जाता है। लेकिन हाल ही में हुई खोजों में पता चला है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन 8000 से 5500 साल पुराना हो सकता है। जी हां दोस्तों, साल 2016 में आईआईटी खड़गपुर और एएसआई ने स्टडी की और पता लगाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी हो सकती है। हरियाणा के फतेहाबाद में एएसआई को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यह सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, जरा और गहराई से जानते दुनिया की इस सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। साल 1827 में ब्रिटिश फौज का एक सैनिक जेम्स लुइस फौज की नौकरी छोड़ के भाग गया और पंजाब के एरिया में नाम बदलकर चार्ल्स मेसन के नाम से रहने लगा। उसे पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक था और आर्कियोलॉजी का भी चस्का था। मेसन तत्कालीन पंजाब के अलग अलग हिस्सों में खुदाई करके पुराने सिक्के जमा करने लगा। 1829 में मेसन मोंटगोमरी पनहुचा, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब का साहीवाल है। मोंटगोमरी से करीब 25 किलोमीटर दूर हड़प्पा में मेसन को एक पुरातन शहर के अवशेष दिखाई दिए। ये शहर किसने बनाया या कितना पुराना था, इसका किसी को पता नहीं था। मेसन ने इस शहर का ब्यौरा अपनी डायरी में दर्ज किया और इंग्लैंड लौट गया। वहां पहुंचकर उसने एक किताब लिखी जिसमें हड़प्पा में मिले उस पुरातन शहर का भी जिक्र था। लगभग इसी दौर में फ्रांस ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया था और वो वहां खुदाई कर इजिप्ट की सभ्यता का पता लगा रहे थे। ये खबर पूरे यूरोप में फैल रही थी और इसी के चलते ब्रिटिश अफसरों पर आर्कियोलॉजी का चस्का चढ़ रहा था। 1861 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में लिया और इसी साल स्थापना हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम ब्रिटिश फौज में एक अफसर था और उसे शुरुआत से ही आर्कियोलॉजी का शौक था। मेसन की किताब पढ़कर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया। यहां उन्हें कुछ सील्स भी मिली। उसने थ्योरी दी कि ये सील भारत के बाहर से लाई गई थी और हड़प्पा में मिले अवशेष 1000 साल पुराने हैं। फिर 1904 में एएसआई के डायरेक्टर बने जोन मार्शल। उसने दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई का काम सौंपा और इसी समय सिंध प्रांत में एक और साइट के पास कुछ अवशेष मिले। ये मोहनजोदाड़ो था। जोन मार्शल ने डीआर भंडारकर और आर.डी. बैनर्जी को इस साइट के इंस्पेक्शन का काम सौंपा। 1923 में बैनर्जी ने मार्शल को बताया कि ये अति पुरातन काल का शहर हो सकता है। बैनर्जी ने यह भी बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कई समानताएं थीं। दयाराम साहनी और बैनर्जी के नोट्स भी मिलाए गए। 1924 में जोन मार्शल ने घोषणा की कि उन्होंने एक पुरातन सभ्यता की खोज की है, जिसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि पहली खोज हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई का काम 1925 में शुरू हुआ, जो 1931 तक चला। बाद में समय समय पर और भी खुदाई की गई, जिसमें कई और भी साइट्स मिली। अब तक लगभग 1400 साइट्स मिल चुकी है, जिनमें 900 भारत के हिस्से में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 शहर प्रमुख है: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, गणेरीवाला और राखीगढ़ी। दोस्तों, आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जिन साइट्स की खुदाई हुई है, उनमें से एक है मेहरगढ़। यह साइट बलोचिस्तान में है। इसका समय 7000 से 5500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी काल की एक साइट भारत में भी है, भिरडाना, जो फतेहाबाद हरियाणा में पड़ती है।
इन दोनों साइट्स का समय नियोलिथिक पीरियड का माना जाता है। इस समय इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया था। इसे प्री हडप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी, बस छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण हुआ था। हड़प्पा में सभ्यता 3300 ईसा पूर्व पनपी, जब पहाड़ी इलाकों से लोग मैदानों की तरफ आए और लोगों ने खेती करना शुरू किया। सिंधु घाटी की खुदाई में मिली सबसे पहली सील्स भी इसी समय की है। फिर 2600 ईसा पूर्व आते आते नगरों की शुरुआत हुई। इस काल में लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें और चार दीवारी बनाकर अनाज के भंडारण की प्रक्रिया शुरू की। इंसानों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी अब तक सीख लिया था। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का स्वर्णिम काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी थी और सबसे बड़े इलाके में फैली थी। अपने शीर्ष पर सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव लगभग 10 लाख किलोमीटर के इलाके में था, जिसमें लगभग 50 लाख लोग रहते थे। अलग अलग हड़प्पन इलाके एक मुख्य नगर के इर्द गिर्द विशेष प्लानिंग के तहत बनाए गए थे। हर शहर के दो हिस्से थे, एक ऊपरी गढ़ और एक निचला गढ़। ऊपरी गढ़ में सभी मुख्य इमारतें होती थीं, जैसे कि गोदाम जिनमें अनाज का भंडार किया जाता था। इसे जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता था, जिसमें चारों तरफ से चार दीवारी होती थी। इसके बाद निचला गढ़ भी चार दीवारी से घिरा होता था। ये मुख्य शहर था जहां लोग रहते थे, और इसे ब्लॉक्स के आकार में बनाया जाता था। ब्लॉक्स के बीच से सड़कें निकलती थीं, जिनकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर के आसपास होती थी। इसके अलावा घरों के बीच से भी छोटी छोटी गलियां बनाई गई थीं। शहरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था, जिन्हें भट्टी में पकाया जाता था। विशेषज्ञों का मानना है कि मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा में बनी चार दीवारी की सिर्फ नींव बनाने में 10,000 मजदूरों को 400 दिन तक काम करना पड़ा होगा। ये चार दीवारियां दुश्मन से बचने के लिए नहीं, बल्कि बाढ़ के पानी को अंदर आने से रोकने के लिए बनाई गई थी। एक खास बात यह भी है कि इन शहरों में राजमहल, मंदिर या किसी विशेष इमारत के निशान नहीं मिलते। इसके अलावा यहां पर किसी भी राजा या पुजारी या किसी विशेष व्यक्ति होने के संकेत भी नहीं मिलते, जैसा कि दुनिया की सभी अलग अलग सभ्यताओं में पाया गया है। इसका मतलब ये है कि यहां पर सभी लोग एक समान रहे होंगे, ना कि कोई किसी पर शासन जमाता होगा। खुदाई में केवल खेती और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार ही मिले हैं। कोई भी हथियार आज तक सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि ये लोग आपस में शांति से रहते थे और किसी को किसी का डर नहीं था। खुदाई में मिले अवशेषों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मूल्य पानी और सफाई को दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उसके सीवर सिस्टम और नालियों के नेटवर्क से होती है। हर घर में अपना एक बाथरूम होता था, जिसमें टाइल्स लगी होती थीं। दीवार और जमीन को ईंटों पर टार लगाकर वाटरप्रूफ बनाया जाता था। बाथरूम से एक नाली निकलती थी, जिससे पानी बाहर जाता था। ये पानी शहर के नीचे बने नालियों के नेटवर्क से मिलता था, और ये नालियां उस पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे खास माना जाता है मोहनजोदाड़ो के द ग्रेट बाथ को। ये एक जलकुंड है जो सिर्फ मोहनजोदाड़ो के अवशेषों में मिला है, और किसी साइट पर ग्रेट बाथ के निशान नहीं मिलते। इसकी गहराई 2.4 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और लंबाई 24 मीटर है। इसकी दीवारों को पक्की ईंटों और तार से वाटरप्रूफ बनाया गया था। इसके पीछे की तरफ एक कुआं है, जिससे इसमें ताजा पानी भरा जाता था, और इसके सामने की तरफ निकासी का रास्ता है, जिससे वेस्ट पानी बाहर निकलता था। सिंधु घाटी की खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट्स को हजारों सील मिली है। इन सील्स पर एक जानवर का चित्र और ऊपर कुछ निशान लिखे हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशेष लिपि का उपयोग होता था। लेकिन इस लिपि का मतलब क्या है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। इसी के साथ इस वीडियो के यही एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।